अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अपनी प्यारी रुमैसा का चैनल रुमैसा 143 रुमैसा की प्यारी बातें। रुमैसा की प्यारी बातों से प्यार भरी खुशबू है। आज की प्यारी और ख़ूबसूरत सी बात आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जब हम लोग किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो हम उसकी मोहब्बत को कभी भी काउंटिंग में नहीं रखते। हम यही कहते हैं हमारा प्यार फॉरएवर है, हम लोग उससे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, इसकी काउंटिंग कोई नहीं है। लेकिन जब हम अपने अल्लाह से प्यार करते हैं, साथ ही हम कहते हैं 33 दफ़ा सुभान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफ़ा कुल हु अल्लाह पढ़नी है। 33 से 34 दफ़ा नहीं हो सकती हैं। जो नमाज में हम लोग पढ़ते हैं वो भी हमारी काउंटिंग में आती है, कितनी दफ़ा पढ़नी है, इतनी दफ़ा पढ़नी है। क्या आपने कभी ये चीज़ सोची है कि आपका रब आपको जब नेमतें अता करता है, क्या उनकी काउंटिंग करता है? नहीं करता, बेहिसाब देता है। वो हमेशा अपनी रहमतों को देखता है, अपने करम को देखता है, अपने फजल को देखता है। वो कभी भी काउंटिंग में नहीं लाता। लेकिन जब ये हमारी चाहत है ना, जब हम उसका ज़िक्र करते हैं तो तस्वीरों पे गिरते हैं। लेकिन जब हम उससे मांगते हैं, फिर हम ये नहीं सोचते कि हम भी काउंटिंग से मांगे। फिर हम उससे बेबहा मांगते हैं और वो बेशुमार देता है। इसी बात से आपसे एक बात शेयर करने जाऊंगी। एक दफ़ा एक औरत गवालन होती है तो दूध बेच रही होती है, तो सब लोगों को 1 रुपया नहीं कम करती, देती है। दूध बेच रही होती है, किसी को कोई पैसा कम नहीं करती। लेकिन एक लड़का उसकी तरफ देख रहा होता है, बड़े प्यार से, बड़ी चाहत से। जब वो अपना बर्तन आगे करता है तो वो औरत बिना सोचे समझे उसका बर्तन भर देती है। हंस के कहती, ये लो। सामने एक बैठा बुजुर्ग तस्बीह कर रहा होता है और वो एकदम से हैरान हो के ना तो उस औरत से पूछता है, तुमने इस लड़के को दूध काउंटिंग में क्यों नहीं दिया? तुमने उसका बगैर बिना देखे जाने तुमने उसका बर्तन भर दिया दूध से। और वो औरत पता है कि कहती है मैं उससे प्यार करती हूँ और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। और वो क्या प्यार मेरे से काउंटिंग करके करता है? वो प्यार को गिनता है? प्यार की कोई गिनती होती है? प्यार की तो कोई गिनती नहीं होती। बुजुर्ग जब उस औरत की ये बात सुनता है तो अपने हाथ से तस्वीर पकड़ के दूर फेंक देता है। कहता उसका क्या जिक्र गिनतियों में करना जो बेहिसाब देता है। आप ये देखें, जो बेहिसाब देता है उसको हम गिनतियों में गिनते हैं, लेकिन उसकी मोहब्बत का, उसकी चाहत हमारे साथ ये है कि हम जब भी उससे मांगते हैं बेहिसाब मांगते हैं और वो बेशुमार देता है। बेशुमार का मतलब जिस चीज़ का कोई शुमार ही नहीं होता, और हम लोग बिला झिझक मांगते हैं उससे। हम कहते हैं क्योंकि हमारे दिल को एक यकीन, एक इत्मीनान होती है कि ये देगा। हमारा रब है, बेहिसाब देगा। वो अपनी नेमतें हमें बेशुमार देता है, हम कभी नहीं गिनते। लेकिन जब हम इबादत करने लगते हैं तो हम कहते हैं सिर्फ 5 ही नमाज़ें पढ़नी है, 6 नहीं पढ़नी। 6 क्यों हम लोग पढ़ें? हमसे पढ़ी जाती नहीं। हमारे दिल में ये होता है कि फ़र्ज़ नमाज़ें बस इतनी है। और सम टाइम तो हम पूरी नमाज भी नहीं पढ़ते, वो भी खाली फ़र्ज़ ही अदा करते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी, कि किसी तरह फ़र्ज़ अदा हो जाए। जैसे फ़र्ज़ अदा हो जाएंगे हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। काश कि आपको अपने रब से भी ऐसी मोहब्बत हो जैसी आप इंसानों से करते हैं। अगर आप अपने रब से ऐसी मोहब्बत करेंगे कि आपका रब बिला बेलौस जिसे कहते हैं, जिस मोहब्बत का कोई शुमार ही ना हो, अगर आप ऐसी मोहब्बत करेंगे तो वो आपको दुनिया में दर बदर भटकने नहीं देगा। जैसे मांगेंगे, जो मांगेंगे पल भर में मिलेगा आपको। अपने अंदर की मैल को तो साफ़ करें पहले। आप अपने अंदर की मैल को जब साफ़ ही नहीं करते, जब अल्लाह की इबादत करने लगते हैं तो फटाफट तेज़ 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 नमाज पढ़ के 2 4 5 मिनट में फारिग है। काश सुकून से बैठ के, काश आप देखें जब हम किसी से प्यार करते हैं
हमारा आशिक हमारे पास हो तो हमारी कोशिश होती है या इलाही इस वक्त सारी दुनिया रुक जाए, वक्त ठहर जाए, लम्हे रुक जाए, कोई बंदा हमें डिस्टर्ब ना करे, मैं हूँ और बस वो हो। लेकिन जब हम अल्लाह का ज़िक्र करने लगते हैं तो हम लोगों की कोशिश होती है कि या अल्लाह 2-3 मिनट में झटपट नमाज़ पढ़ ली जाए और फटाफट हम यहाँ से उठ जाएं। ये कैसी चाहत है? ये तो मोहब्बत ना हुई ना। मोहब्बत वो होती है कि आप जहाँ नमाज पे बैठे और आपको तस्वर में ऐसा लगे कि जैसे आप मदीने में बैठे हुए हैं, मक्का मौज़मा में बैठे हैं, मदीना मुनव्वरा में बैठे हुए हैं। आपकी चाहत, आपके तख़य्युलात, आपका तस्वर आपको मदीना ले जाए और आप यूँ फील करें कि आप मदीने वाले के पास बैठे हुए हैं और आप नमाज अदा कर रहे हैं। ये मोहब्बत है। आपका जान नमाज छोड़ने का दिल ना करे, आपका मन करे चलते फिरते भी आप दुरूद पाक पढ़ें, आप उसे याद करें। जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी याद तो ज़बरदस्ती आती है ना दिल में, तो आप उसकी मोहब्बत को कैसे भूल जाते हैं? हम लोग सिर्फ ये समझते हैं कि जुमे वाले दिन ही दुरूद पाक पढ़ना है। रूटीन में बस यही होता है कि बस रूटीन के काम करो और जुमे वाले दिन नमाज दुरूद पाक पढ़ेंगे। ये तो मोहब्बत ना हुई ना। मोहब्बत तो वो होती है कि आपको खुद याद आए, चलते फिरते आपकी ज़ुबान दरूद पाक पढ़ने लग जाए, आपको उस प्यारे महबूब की चाहत आपके दिल में तड़प पैदा करे कि मैंने उसे याद करना है। ये मोहब्बत है। मोहब्बत इसको कहते हैं। मोहब्बत ये नहीं होती कि आप सिर्फ़ चंद पल उसके नाम करें और बाद में, अगर ये भी हम लोग सिर्फ अगर जन्नत और जहन्नम का डर ना हो तो इंसान इतना भी ना करे। यकीन करें जितना इंसान खुद गर्ज है ना, बहुत ज़्यादा खुद गर्ज है इंसान, ये कभी भी ना कुछ ऐसा करे कि जिसमें उसको ये हो कि मेरे रब से मेरा कोई कांटेक्ट रहे। जिसका खाइए उसके गुण भी गाइए। मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगें तो मुझे लाजमी मेरा साथ दिया कीजिए, मुझे कमेंट्स किया कीजिए, मुझे बताया कीजिए आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं। अगर आप भी इस चीज़ को मोहब्बत मानते हैं, मैं तो मोहब्बत को ऐसे ही जानती हूँ कि अपने लवर को याद रखें, अपने रब को याद रखें जिससे प्यार करते हैं आप, उसकी याद हर पल आपके साथ रहे। आप जो भी मांगेंगे ना, अगर हम अपने प्यार करने वाले से कुछ भी मांगें तो वो हमें कभी भी इनकार नहीं करता। तो वो तो कुल कायनात का बनाने वाला है, रब है, तो वो कैसे आपको इनकार करेगा? कभी नहीं करेगा। दिल से सिंसियर हो के उसके रास्ते पे चलिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी हर मुराद पूरी होगी। इंशाअल्लाह ताला लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, शेयर मस्ट किया कीजिए। अच्छी बातों को फैलाना सदका जारी होता है। और अपने रब से दिल खोल के मोहब्बत कीजिए और दिल खोल के रिटर्न में आपको मिलेगा, जो मांगेंगे मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। शर्त है दिल से मांगिए, दिल से मांगें, प्यार से मांगें, सब कुछ देता है और वही देने वाला है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक डन ज़रूर कर दिया कीजिए। अच्छी बात का फैलाना सदका जारिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।